पुतिन ने क्यों खूनी मिसाइल चला दी? अबू धाबी समिट से पहले क्यों आग बरसा दी? पुतिन ने आज ज़ेलेंस्की पर कितने गोले चलाए? युद्ध का पहला मोर्चा तबाही से शांति की तरफ बढ़ा तो दूसरा मोर्चा धधक उठा। खामेनेई थोड़ा नरम पड़े तो पुतिन बहुत गर्म हो गए। इस हफ्ते ट्रंप का बड़ा इम्तिहान है। अंकारा और अबू धाबी में दोनों युद्ध को लेकर उन्हें फैसला लेना है। पुतिन ने मंगलवार की रात यूक्रेन पर 71 मिसाइलें चला दी। 32 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, 28 इस्कंदर क्रूज मिसाइलों से भयंकर तबाही मचाई। 7 Kh-32 क्रूज मिसाइलों और 4 ज़िरकॉन मिसाइलों ने यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर की बची खुची गर्मी भी शांत कर दी। मंगल की रात पुतिन ने क्रीमिया से 2 ज़िरकॉन मिसाइलें लॉन्च की। कीव के उस इलाके को टारगेट किया जहां से ज़ेलेंस्की की सरकार चलती है। पुतिन ने 2 ज़िरकॉन मिसाइल ब्लैक सी से लॉन्च की। दोनों मिसाइलों का टारगेट पूर्वी यूक्रेन का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। यूक्रेन युद्ध में ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल पुतिन तभी करते हैं जब नाटो देश वहां कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं। पुतिन की ये मिसाइलें नाटो के डिफेंस सिस्टम को भेद कर तबाह कर देती हैं। ज़िरकॉन मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है। तूफानी रफ्तार की वजह से मिसाइल के चारों ओर एक प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है जो रेडियो तरंगों को सोख लेता है। ज़िरकॉन को इससे स्टेल्थ क्षमता मिल जाती है। 1,000 किलोमीटर की रेंज में जब इसमें लगा 400 किलो विस्फोटक फटता है तो सब तबाह हो जाता है। रूस के मिसाइल हमले में पूर्वी यूक्रेन से लेकर साउथ यूक्रेन तक भारी तबाही हुई है। फ्रंट जोन से 1,000 किलोमीटर दूर तक रूसी मिसाइलों ने तबाही मचाई है। मिसाइलों के साथ लॉन्च किए गए 450 ड्रोन ने विध्वंसक विनाश किया है। मंगलवार को रूस ने 300 शाहिद सुसाइड ड्रोन से दर्जनों रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन के एक और बड़े शहर मारियोपोल की तस्वीरें हैं। जहां तक नजर जाती है खंडहर ही खंडहर दिखाई दे रहा है। मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के नीप्रोपेट्रोवस्क की हैं, जहां एक बस में ड्रोन हमला हुआ है। बस कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को लेकर जा रही थी। इस हमले में 15 मजदूर मारे गए। पूर्वी यूक्रेन का 95% इलाका कब्जा करने के बाद पुतिन अब युद्ध को मध्य यूक्रेन की तरफ ले जा रहे हैं।
ये मध्य यूक्रेन का चरकासी शहर है, जहां पर इस्कंदर मिसाइल और ड्रोन से रूस ने हमला किया है। बड़ा रिहायशी इलाका तबाह हो गया है। इन कारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं अंदर मकानों का क्या हाल हुआ होगा। कई मकानों से अब भी आग के शोले उठ रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच ज़पोरिज़िया में लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर थी। पुतिन पावर प्लांट पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, अमेरिका के साथ मिलकर उसे चलाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब पुतिन ज़पोरिज़िया को कब्रिस्तान बनाकर ज़ेलेंस्की से बदला ले रहे हैं। ये वहां का एक बड़ा अस्पताल है जहां रूसी ड्रोन ने भयंकर तबाही मचाई है। बची खुची कसर पुतिन की रॉकेट आर्मी पूरी कर दे रही है, जो फ्रंट जोन में डेली 500 से 1000 रॉकेट दाग रही है। पुतिन ज़ेलेंस्की को फ्रंट जोन में 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जहां भी ज़ेलेंस्की की सेना का मूवमेंट ड्रोन में कैद होता है, वहां रूसी आर्मी फौरन रॉकेट बरसाना शुरू कर देती है। अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच पीस प्लान को लेकर तीसरे राउंड की मीटिंग होने जा रही है। ज़ेलेंस्की ने अगर डोनबास पर फिर आनाकानी की तो पुतिन बहुत बुरी तरह से मारेंगे। रूस ने इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलों का निर्माण 3 गुना कर दिया है। रूस में इस्कंदर मिसाइलों का सालाना प्रोडक्शन 750 मिसाइल है। अब पुतिन ने 2000 इस्कंदर मिसाइलें तैयार करने का टारगेट दिया है। ट्रंप ने तेल के लिए एक और मोर्चा ईरान में खोला है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर और लाल सागर तक युद्धपोतों से खामेनेई की घेराबंदी कर दी है। समंदर में डिस्ट्रॉयर, स्ट्राइकर सब उतार दिए हैं। ट्रंप मादुरो की तरह खामेनेई को डरा रहे हैं। खामेनेई भी मादुरो की तरह लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों से 2-2 हाथ करने के लिए लगातार हथियार टेस्ट कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में खामेनेई ने गदीर मिसाइल की टेस्टिंग की है। ईरान का दावा है कि ट्रंप का सबसे खतरनाक युद्धपोत अब्राहम लिंकन अगर 300 से 1500 की रेंज में आया तो ईरान की मिसाइल उसके परखच्चे उड़ा देगी। कौन किसके परखच्चे उड़ाएगा, इसका फैसला 72 घंटे बाद हो जाएगा। तुर्की में ईरान, अमेरिका, इजिप्ट और तुर्की की टीमें बैठेंगी। अगर ईरान ने ट्रंप की शर्त मान ली तो बात बन जाएगी, वरना फिर धमाके ही धमाके होंगे। ट्रंप की 5 शर्तों में पहली शर्त, ईरान अपना 400 किलो एनरिच यूरेनियम हैंडओवर कर दे। ट्रंप की दूसरी शर्त है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जांच का पूरा अधिकार दे। ट्रंप की तीसरी शर्त है ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म कर दे। फैक्ट्री और मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को बंद करना भी शामिल है। ट्रंप की चौथी शर्त, ईरान ड्रोन और क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन भी बंद कर दे। ट्रंप की 5वीं शर्त, हमास, हिजबुल्लाह, हूती समेत इराकी शिया मिलिशिया को ट्रेनिंग, हथियार और फंडिंग देना बंद करे। अमेरिका के सबसे खतरनाक और एडवांस फाइटर जेट पूरे मिडिल ईस्ट में जाल बिछा चुके हैं, लगातार ईरान के आसपास उड़ान भर रहे हैं। ट्रंप ने अब वो चाल चली है जिससे तेहरान में डर बहुत ज्यादा बैठ गया है। यह अमेरिका का RC-135U है। दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 फाइटर प्लेन हैं। ट्रंप ने इसे खामेनेई के बंकर उड़ाने के लिए नहीं भेजे हैं।
ये फाइटर प्लेन बमबारी नहीं करता, मिसाइलें भी नहीं चलाता, ये अपने साथ बहुत पावरफुल रेडार लेकर चलता है। इसके साथ पूरी इलेक्ट्रॉनिक आर्मी चलती है। ये खामेनेई के एयर डिफेंस में लगे सबसे ताकतवर रेडार को भी जाम करने की ताकत रखता है। तेहरान में लगे रूसी और चीनी एयर डिफेंस को बिना बमबारी के बेदम कर सकता है। ट्रंप ने इस जहाज में 4 एयर सिस्टम स्पेशलिस्ट भेजे हैं, 10 ऑफिसर भेजे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर हैं, 6 डेटा एनालिस्ट और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बेकार करने वाले विशेषज्ञ भेजे हैं। ये टीम सिर्फ अमेरिका में 2 लोगों, एक पेंटागन और दूसरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रिपोर्ट देगी। इस खबर के बाहर आने के बाद तेहरान की संसद में फिर डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए हैं।